हेलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से लेकर 90 तक जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में जितने भी एंगल्स हैं, इन सभी एंगल पे अगर आपको टी रेशियो का वैल्यू पूछा जाए, जैसे sin 30 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, sin 53 का वैल्यू, तो आप बता दोगे। ठीक है, आपको याद है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताइए sin 15 डिग्री क्या होगा, sin 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 67 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये सारे एंगल इस चार्ट में नहीं है ना। लेकिन फिर भी फिजिक्स के सवाल में आपको ये सब एंगल कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगा, पूछ लिया जाएगा। तो फिर वहाँ पर इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही जानने वाले हैं कि इस तरीके के जो एंगल है 67, 82 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, इन सभी पर वैल्यू हम कैसे निकालें, साइन का, कॉस का, टेन का, या फिर सेक, कोसेक, कॉट का कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इन सारे एंगल्स जो हैं, ये सब जो एंगल्स हैं 67 डिग्री, 82 डिग्री, 75, 50, ये सारे एंगल कंपाउंड एंगल कहलाते हैं। कंपाउंड एंगल मतलब ऐसा एंगल जो दो या दो से अधिक एंगल से मिल के बना हो, तो वैसे एंगल को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एंगल का जो टी रेशियो है उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, उसी को आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम बिताए हुए। देखिए, कंपाउंड एंगल का टी रेशियो निकालने के लिए आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, इन्हीं सारे फार्मूले के हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लेकिन एग्जांपल से पहले एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन ए प्लस बी है ना। तो साइन ए प्लस बी है, इसका मतलब देखिएगा यहाँ पर साइन टी रेशियो है और ए और बी ये दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एक एंगल है, बी दूसरा एंगल है, और इन दोनों एंगल को जोड़ करके एक तीसरा एंगल बनेगा। उसी एंगल पे हमें साइन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो उसका वैल्यू हम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। इस तरीके से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सिमिलरली अगर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन का कोई एंगल है, कंपाउंड एंगल है, तो उसके वैल्यू को भी निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसका है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। घबराइए नहीं, आपको ये सब फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है ना। हाँ, आपको अलग से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, टाइम एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। अपने आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना ढेर सारा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं पहले और कौन से फार्मूले हैं। जैसे कॉस ए प्लस बी है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस बी है, दो एंगल का समेसन है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और ठीक इसका उल्टा यहाँ पर 4 नंबर में आप देखिएगा कॉस ए माइनस बी है, तो दो एंगल का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसके फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आएगा, देख सकते हैं आप। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये हो गया साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला। उसी तरीके से टेन का है, आप देख सकते हैं टेन अगर किसी दो एंगल का एक कंपाउंड एंगल है, उस कंपाउंड एंगल पे हमें निकालना है टेन का वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, उसी तरीके से टेन ए माइनस बी का है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूले याद होंगे क्वेश्चन के जरिए, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन करके इस पर पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए 15 डिग्री जो है, जो हमने टेबल चार्ट बनाया था जिसमें कई सारे एंगल लिखे होते हैं, साइन कॉस टेन का वैल्यू लिखा हुआ था, उन सारे एंगल में 15 डिग्री हमारा नहीं था, है ना। लेकिन अब आप सोचिए कि उस चार्ट में जो भी एंगल था, मैं आपको एक बार चार्ट दिखा लेता हूँ। देखिए ये चार्ट है हमारा,
इस चार्ट में आप कोई ऐसा दो एंगल को सेलेक्ट करिए जिस एंगल के सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन के हेल्प से आपको 15 डिग्री मिल जाए। तो आप अगर वो दो एंगल को पता लगा लिए तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 15 डिग्री है, 15 डिग्री किन दो एंगल से बनेगा? देखिए 15 डिग्री बनाने के लिए आपको मान लीजिए आप उठा लेते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। इन दोनों का आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 45 माइनस 30 कितना आया? 15 डिग्री। बस दो एंगल के डिफरेंस से 15 डिग्री मिल रहा है, हमारा काम हो गया। चलिए देखते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला? सब्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन से ही एंगल मिल रहा है 15 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 15 डिग्री हमारा एक कंपाउंड एंगल हो गया जो इन दोनों एंगल के सब्ट्रैक्शन से मिलके बना हुआ है। अब इस 45 डिग्री को हम मान लेंगे एंगल ए बोल देंगे और 30 डिग्री को हम एंगल बी बोल देंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो ये किस फॉर्म में चला गया, ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है? साइन 45 की जगह लिख लेते हैं ए और 30 की जगह बी, तो साइन ए माइनस बी हो गया। अब हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो मालूम है, देखिए ऊपर में है ना, देखिए साइन ए माइनस बी सेकेंड वाला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं साथ में। देखिए तो साइन ए माइनस बी है, तो मैं एक बार फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, आप भी अभी लिख करके करिएगा फार्मूला, क्योंकि आपको याद करना है फार्मूला। ठीक है, तो चलिए पहले फार्मूला लिखिए इसको। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। चेक कर लीजिएगा, आप अभी पहली बार लिख रहे होंगे फार्मूला तो आपको याद नहीं होगा, आप एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा कि फार्मूला सही लिखा हुआ है या नहीं। मुझे तो याद है तो मैं लिख लिया ऐसे बिना देखे हुए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम ए और बी जो एंगल है उसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो साइन ए किसको माने थे? 45 को, तो ये हो गया साइन 45 इंटू कॉस बी किसको माने थे? 30 को, कॉस 30, फिर माइनस कॉस ए किसको माने हैं? 45 को, तो कॉस 45 इंटू साइन बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब आप देखिए कि ये जो साइन 45 है, कॉस 30 है, ये सब का वैल्यू तो हमें टेबल में मालूम था, टेबल में लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू तो याद है, तो उसका वैल्यू तो हम यहाँ रख ही सकते हैं और रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। साइन 45 कितना? 1/2, कॉस 30 कितना? तो 3/2 माइनस कॉस 45 1/2, साइन 30 1/2। अब इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा क्या? यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2√2, यहाँ पर भी 2√2, तो एलसीएम हो गया 2√2 और न्यूमरेटर में यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा -1। तो √3 - 1/2√2 ये हो गया हमारा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। हम इसी का वैल्यू तो निकाल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपाउंड एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। कंपाउंड एंगल पर किसी भी टी रेशियो का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जैसे हमें निकालना है कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि 75 डिग्री जो एंगल है वो किस दो एंगल के मिलने से बनेगा। अब देखिए बहुत सारा एंगल हो सकता है 75 डिग्री, जैसे अगर हम बोले तो 74 + 1 होगा 75, 72 + 3 होगा 75, लेकिन ये सारे एंगल पे हमें टी रेशियो मालूम नहीं है ना। हम केवल वही दो एंगल को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमें वैल्यू मालूम है। जो मैंने चार्ट दिखाया था ना आपका टेबल, उसी टेबल में से दो एंगल को सिलेक्ट करना जिसमें दो एंगल को सम करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू मिल जाए। तो देखिए 75 है, तो 75 को हम लिख सकते हैं 75 = हमें 30 पे वैल्यू मालूम है और 45 पे भी वैल्यू मालूम है। तो 30 और 45 को अगर इस बार ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 75। पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 15 मिला था, अब ऐड कर रहे हैं तो 75 मिल रहा है। काम हो गया मेरा। अब क्या करना है, ये किस फॉर्म में आ गया? तो ये a + b वाले फॉर्म में आ गया, दो एंगल के एडिशन वाले फॉर्म में आ गया।
तो एडिशन वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए कौन से टी रेशियो का वैल्यू निकालना है, कॉस का, तो कॉस ए प्लस बी का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो कॉस ए प्लस बी मैं लिख लेता हूँ, मेरे को याद है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। अब देखिए कॉस, ये कॉस ए प्लस बी किसको बोल रहे हैं, 75 को। ठीक है, अब देखिए कॉस ए किसको माने हैं आप ए माने हैं 30 को, बी माने हो 45 को, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 30 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। ठीक है, अब चलिए क्या आपको चार्ट से इसका वैल्यू मालूम है, cos 30 का cos 45 का? हाँ ये तो मालूम है, तो चलिए रख लेते हैं इसका वैल्यू। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 हो गया 1/2 माइनस sin 30 हो गया 1/2 और sin 45 हो गया 1/2। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम हो गया हमारा यहाँ पर 2√2, ऊपर में आ गया √3, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos 75 का वैल्यू। ठीक है, अब आप वेरीफाई करने के लिए एक काम कर सकते हैं, cos 75 का वैल्यू क्या यही होगा, चेक कर लेते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि cos 75 बोले या फिर sin 90 माइनस 75 बोले, यानी कि sin 90 माइनस 75 कितना होगा 15, तो sin 15 का वैल्यू और cos 75 का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब आपका जो यहाँ पर cos 75 वैल्यू जो आया है वो आप चेक कर लीजिए, ऊपर में जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ये जिसमें sin 15 का वैल्यू निकाला था, ये वैल्यू और नीचे में 75 का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा प्रोसीजर है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करने के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 23 डिग्री पे हमें tan का वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रोसीजर वही है, आपको कंपाउंड एंगल दिखा, आप सबसे पहले उस दो एंगल के बारे में सोचो जो टेबल में है, उस दो एंगल के बारे में सोचो जिसके हेल्प से आपको ये 23 डिग्री एंगल मिल जाए, या तो एडिशन करके या तो सब्ट्रैक्शन करके। बताइए, तो अगर हम बात करें 23 कहाँ कैसे मिलेगा, तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि अगर हम देखिएगा, अगर हम मान लीजिए कौन सा लेके चलें, 60 माइनस 37 मैच करिए इसको, तो अगर हम एक 60 डिग्री लेके चलते हैं और एक 37 डिग्री एंगल लेके चलते हैं, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें ये वैल्यू 23 मिलेगा, और इसी एंगल पे तो हमें चाहिए था। तो 23 डिग्री जो है वो एक कंपाउंड एंगल है जो कि इन दोनों एंगल से मिल के बना हुआ है। ठीक है, और क्या हमें टेबल में इन दोनों का वैल्यू मालूम है? हाँ मालूम है, देखिए 60 पे और 37 पे, देखिएगा ध्यान से, टेबल यहाँ गया है, यहाँ देखिए 37 वैल्यू यहाँ पर है और 60 वैल्यू यहाँ पर है, तो इन दोनों एंगल पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं, तो इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आया है, तो ये आया है हमारा a माइनस बी वाले फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन कौन सा टी रेशियो का, तो tan वाले टी रेशियो का। तो बताइए tan a माइनस बी, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पर से देखिए जो मैंने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, tan a माइनस बी, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, है ना। चलिए मेरे को याद है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, tan a माइनस बी ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए a और b किसको एंगल माने थे हम, a माने थे 60 डिग्री को और b माने थे 37 को, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख लें क्या मिलेगा बताइए, tan a की जगह पे 60 माइनस b tan b की जगह पे 37, तो tan 60 माइनस tan 37 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 37। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो बताइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है। चार्ट वो जो टेबल था उस टेबल से आप बता सकते हो। तो tan 60 हो गया √3 माइनस tan 37 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 3/4। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 डिवाइड बाई, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये जो ट्रायंगल वाला रूल था जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, इसको आप याद कर सकते हो। ये एंगल हो गया 37 डिग्री, इसके सामने वाला ये होता है 3, ये होता है 4 और हाइपोटेनस होता है 5। तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो tan 37, तो आप देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस करो तो ये इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और नीचे में ये हो गया 4 बेस हो गया, तो 3/4 इसका आंसर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप पिछले लेक्चर को देख सकते हो कैसे मैंने डिटेल में बताया वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, तो tan 37 होगा 3/4 अपॉन 1 प्लस tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3 इंटू tan 37 कितना हो गया 3/4। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, बताइए कितना आएगा। तो ये 4 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3 डिवाइड बाई, अब देखिए 4 नीचे आएगा लेकिन 4 यहाँ पर जो एलसीएम होगा और नीचे में भी एक एलसीएम आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में कितना बचेगा, नीचे में बचेगा 4 प्लस 3√3। तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा किसका वैल्यू, tan 23 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, हाँ इसको आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, इसको रैशनलाइज करके थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हो। जैसे रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसके साइन को डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ उसके साइन को बदल कर ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो और सिंपलीफाइड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड एंगल पर टी रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कंपाउंड एंगल पे टी रेशियो का वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला देखा, ये हमने जो आपको याद रखना है ना, बनाते बनाते याद हो जाएगा अगर नहीं है तो, है ना। और प्रैक्टिस करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।